Okay. So class, first of all, in electronics engineering, we have to understand that what is difference between conductor, semiconductor and insulator. क्या डिफरेंस होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में? ठीक, तो ये डिफरेंस आता कहां से है, सबसे पहले इसे समझना होगा। तो सबसे पहले कोई एटम जो होता है, जो भी एटम होता है, ठीक, एटम में क्या होता है, एक कोर होता है, आपको स्क्रीन शेयर में दिख रही होगी। कोर में जो है आपके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे कि आप सीधे सेकेंड ईयर में एंट्री नहीं पा पाए, क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जो अभी आपके एजुकेशन लेवल या फिर एनर्जी लेवल जो सेटिस्फाई कर रहा था, वो 12th प्लस की एलिजिबिलिटी पे था। वहीं अगर आप डिप्लोमा किए होते तो आप लेटरल एंट्री के जरिए सेकेंड ईयर में सीधे आ जाते। ठीक, क्या आप में से कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर में जा सकता है सीधे? नहीं जा सकता है। मींस एन इलेक्ट्रॉन हु इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट मस्ट बी मस्ट हैव सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जी। ठीक, ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह पाए। अगर उसके पास उससे कम एनर्जी होगी तो भी वो उस ऑर्बिट में नहीं रह सकता है, और अगर उसके पास उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो भी उस ऑर्बिट में नहीं रह सकता है। जैसे कि अगर आपका पीसीएम में मार्क्स 50% से बिलो है तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक, और मैक्सिमम क्या है कि जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर पास आउट कर जाओगे तो फिर आप, और मिनिमम आप जो भी क्रेडिट रिक्वायर्ड है वो पा लोगे, तो फिर आप नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चले जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन मींस प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और हर एक ऑर्बिट का अपना एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में लाई करेगा, किस ऑर्बिट में रहेगा, ये डिफाइन जो होता है, ये डिफाइन इस तरीके से होता है कि कितना एनर्जी लेवल उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, ऐसे ही सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, और फोर्थ ऑर्बिट है। अच्छा, ये ऑर्बिट भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल होता है, डिस्क्रीट होता है। मींस यू हैव टू गिव एग्जाम। ठीक, और जब तक आप एग्जाम में एक क्राइटेरिया के इक्विवेलेंट मार्क्स नहीं पाओगे तब तक आपको डिग्री नहीं अवार्ड होगी, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाओगे, तब तक आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मार्कशीट नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो अगर यहां पर मैं, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, बस समझाने को है, 10 to 20 किलो जूल एनर्जी अगर है, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये हो सकता है कि 30 से 40 रहे। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 20 के बाद 21 रहेगा, 30 to 40 रहेगा। ठीक है, और उसी के बाद ऐसे यहां पर फिफ्थ वाले में क्या रहेगा, 50 to 60। और एज सच यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और 70 to 80, ऐसे मतलब एक जूल या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया और उसके पास अगर 16 जूल एनर्जी रही, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वो एनर्जी, अगर वो एनर्जी 16 है तो वो कौन से ऑर्बिट में लाई करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में लाई करेगा। अगर उसके पास जो एनर्जी है वो 55 है तो वो कौन से ऑर्बिट में लाई करेगा, थर्ड ऑर्बिट में लाई करेगा। अगर उसके पास एनर्जी 45 है तो किस ऑर्बिट में लाई करेगा, 45। ठीक, कुछ इस तरीके की एनर्जी है तो किस ऑर्बिट में लाई करेगा। तो ये यहां पर कहानी को इस तरीके से समझिए कि वो बच्चा ऐसा है कि उसके पास क्रेडिट है। ठीक, वो पास तो हो गया है, पीसीपी से पास हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी उसने क्या किया है कि बैक पेपर एक और देना है उसको, एक दो बैक पेपर जो आ जाते हैं, कैरी पेपर आ जाते हैं, उसको एक और एक आध कैरी पेपर देना है, ताकि उस कैरी पेपर से या तो वो उतना क्रेडिट लेकर के अगले क्लास में चला जाए, या तो फिर वो क्या करे कि उतने क्रेडिट लूज करके वो वापस सेकेंड ईयर में चला जाए। ठीक,
तो ये 45 अगर किसी के पास एनर्जी है तो आप उस इलेक्ट्रॉन से बोलोगे कि भाई या तो तुम 5 जूल एनर्जी कहीं से ले आओ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहीं से ले आओ ताकि मैं तुम्हें थर्ड ऑर्बिट में रख सकूं, या तो फिर कहीं जाकर के अपना ये जो भी 5 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसको लूज करो ताकि तुम सेकेंड ऑर्बिट में रह सको। मींस इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, दे रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक, दे और वो जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो उनके पास अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, ठीक, और अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रखे जाते हैं। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो कहलाता है वैलेंस ऑर्बिट, वो कहलाता है वैलेंस ऑर्बिट। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए, जो वैलेंस ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी लेवल डिफाइन होता है वो कहलाता है वैलेंस बैंड। बैंड मींस रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय बैंड? बैंड मींस रेंज, means the range of energy which is required for electron to lie in the outermost orbit of any atom. Outermost orbit is called valence shell or valence orbit, and the energy level which is required to be in the outermost orbit is called valence band. Okay, तो ये होता है वैलेंस बैंड। ओके, फिर होता है कंडक्शन बैंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, ठीक, वैलेंस बैंड में है, अगर हम इसे कोई एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है इस चीज को समझने की जरूरत है। व्हाट विल हैपन इन कंडक्शन बैंड? ठीक, कंडक्शन बैंड में कौन लाई करता है? कंडक्शन बैंड मींस वैलेंस बैंड जो होता है वो एटम के अटैच होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का एटम से कोई रिलेशन नहीं रह जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। मींस उसका एटम से इंटरेक्शन छूट जाता है। जैसे कि आप आरईसी सोनभद्र में आ गए हो, ठीक है, जब आप बीटेक 4th ईयर पास कर लोगे, ठीक, तब आप यहां से क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। मींस यू विल लीव दिस एटम, okay, and you will leave this atom and will become free electron. So to relate it, जब तक कि आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे, मींस सारी डिग्रियां हैं, आप फाइनल में पहुंच गए, मतलब आप वैलेंस बैंड में पहुंच गए, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीटेक की डिग्री होल्डर हो गए, आप फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाओगे 1 साल बाद, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप बीटेक की डिग्री सबमिट करोगे, बीटेक के प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, आफ्टर सबमिशन ऑफ योर प्रोजेक्ट and the papers which 1 or 2 papers you have to clear out, when you will do this, then after the degree will be awarded. Means you will have to attain sufficient amount of energy. मींस ऐसा नहीं है, अगर मैं ये मान लीजिए अगर मैं इसको वैलेंस बैंड मान रहा हूं 70 से 80 वाले को, तो मैं कहूंगा कि अच्छा भाई कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए कम से कम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। मींस 4th वाले को आप क्या करोगे? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे और फिर वो जंप करेगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में, और फिर आप कहोगे कि भैया अब ये कंडक्शन बैंड में चला गया। सो व्हाट इज द कंडक्शन बैंड? इट इज minimum energy required for an electron to be free electron. वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, मींस कंडक्शन बैंड में कौन रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस पर्टिकुलर डिफरेंस, it is called EG or energy band gap. It is called EG or energy band gap. So what is energy band gap? It is difference between highest point of valence cell, valence band, and lowest point of conduction band. It is actual difference between highest point of valence band and lowest point of conduction band. So this will define energy band gap. So or we may say it is minimum amount of energy which will be given to a valence electron so that it will become free electron. मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मैं किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे दूं, जो कि नीचे वाला रेड वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, that is that minimum amount of energy which I will give to any valence electron so that it will become a free electron. Okay. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। सो एनर्जी तो आपको समझ में आ गया कि भाई क्या होता है कि
एटम होता है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हर एक ऑर्बिट जो होता है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर बाउंड होता है, हर एक ऑर्बिट पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर उससे ऊपर जो आता है वो आता है कंडक्शन बैंड, मतलब वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है मुझे उतनी कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो फ्री होके घूम सके और फ्री इलेक्ट्रॉन बन सके। ओके, सो ये हुआ पूरा का पूरा कहानी। मींस इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बैंड, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड, व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप। दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप टू डिस्कशन वी हैव डन। ओके, सो उसके बाद आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या डिफरेंस होता है एनर्जी बैंड डायग्राम का, जो कि किसमें किसमें होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में होता है, ठीक। तो देखिए साहब, कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है भाई, कंडक्टर में ढेर सारे चार्ज कैरियर मौजूद होते हैं। व्हाट इज दीज चार्ज कैरियर, व्हाट इज दिस टर्म चार्ज कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस चार्ज कैरियर, charge carrier. So there are two basic kind of the charge carriers. One is free electron and another one is hole. Free electron and another one is hole. So what are these things? Let's see it. What is free electron and what is hole? So देखिए, कोई भी एनर्जी, ये मान लीजिए ये आपका मैंने बनाया, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। ओके, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। ओके, अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पड़ा हुआ है और आपने इसे कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इस तरीके से दी, दिस इज एनर्जी विच आई हैव गिवन। ओके, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया वैलेंस बैंड में, सॉरी कंडक्शन बैंड में। ऊपर वाला जो होता है कंडक्शन बैंड होता है। तो यहाँ पर ये क्या, एक वैकेंट स्पेस छोड़ेगा, अनफिल्ड स्टेट, वैकेंट स्टेट, अनफिल्ड स्टेट, अनफिल्ड स्टेट और वैकेंट स्टेट, अनफिल्ड स्टेट और वैकेंट स्टेट। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिजल्ट चार्ज ऑफ प्लस ई, और प्लस ई, और वी कैन से दैट पॉजिटिव ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, and another one will be filled state. What will be the filled state? Filled state means here the electron will be present in the conduction band. Okay, here the electron will be present in the conduction band. From where it has came, it has came from the valence band. After getting sufficient amount of energy, it has jumped from valence band to the conduction band and it has become free electron. Okay, and the charge on it will be minus E, or we can say minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so we are having two kind of the charge carriers. One is free electron, another one is the hole. What is free electron? If I will ask you what is free electron, you will say, okay, sir, it is filled state of conduction band. Anyone can say, someone of you can say, after seeing this discussion, that it is, sir, it is presently in conduction band. It is actually a filled state in conduction band. So what is a free electron? Free electron is a filled state in a conduction band. It is a kind of charge carrier having charge minus E, that is equals to minus 1.6 into the power minus 19 coulomb with it. Okay, otherwise you may say that when valence band electron gets sufficient amount of energy so that it goes into the conduction band, then it will be called what? It will be called free electron. Okay, so there are two kind of definitions we have obtained for the free electron. Number one is it is filled state in conduction band, and number two is when valence band electron gets sufficient amount of energy. When valence band electron gets sufficient amount of energy, then that it jump into the conduction band, then it will be called filled electron. So these are two definitions of free electron. Okay, and second one is hole. What is hole? Hole is actually a vacant state in valence band.
vacant state in valence band is called hole. Okay, so what is hole? Hole is actually a vacant state in valence band, and the charge on hole is plus E, that is equals to positive 1.6 into the power minus 19 coulomb. Okay, so we may say that it is unfilled state of valence band is called hole. Okay, it may also carry the charge that is equals to plus E or plus 1.6 into the power minus 19 coulomb. These are charge carriers. What do you mean the way the carrier? Carrier means which carries a charge, carries, not only carries, but moves from one place to the another place, means by the help of these free electrons and holes, charges will move from one place to the another place. Okay, so based upon these discussions, important questions are: number one, what is free electron? Number two, what is hole? Number three, what is charge carriers? Okay, so these are three basic questions from the discussion which we have done right now. Now, next important discussion is based upon energy band diagram, compare conductor, semiconductor and insulator. So depending upon the energy band diagram, if we will say that conduction band and valence band will overlap with each other. You can see here is overlapping, means there is no energy band gap, then it will be called conductor. It will happen in the case of conductor, means all valence band electron can become free electron. Okay, just like as in conductor, conductor में बहुत ढेर सारे free electron होते हैं. Conductor will have a large amount of free electron. Okay, तभी तो उसमें आप कंडक्टर में करंट तुरंत फ्लो करती है. क्यों फ्लो करती है भाई? क्योंकि उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सर अगर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लग रही है? बिकॉज वो सभी के सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसा मोशन कर रहे हैं? ऑल दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर डूइंग रैंडम मोशन. कोई इधर मूव कर रहा है, 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 इस तरीके से. और इस तरीके से मोशन कर रहे हैं कि इनका नेट सम क्या हो जा रहा है? जीरो. दैट्स व्हाई आप कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन आपको छूने पे करंट नहीं लग रहा है. ओके, अदर वन इज इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है भाई? व्हाट विल हैपन इन इंसुलेटर? एनर्जी बैंड डायग्राम को आप देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड. दैट इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जिस तरह से इन कार्बन इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर. ओके, अगर आप मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. बहुत ज्यादा एनर्जी इतनी होती है कि आप इसको यहां से वैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड तक जंप नहीं करा सकते. मटेरियल अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा. ठीक, बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर कोल जो है वो अपना जल जाता है या इस तरीके की चीजें हो जाती हैं. ठीक है, इट विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर. सो इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ इंसुलेटर. एंड अदर इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच की चीज होती है. अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब कंडक्टर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए और कब नहीं चाहिए. मींस एनर्जी बैंड गैप तो होता है लेकिन नैरो होता है. इतना नैरो होता है कि जब हम चाहें और वो एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके किस में चला जाए? कंडक्शन बैंड में चला जाए. ठीक, ओके. मींस इन सेमीकंडक्टर थिंग्स विल बी इन आवर कंट्रोल. मींस the number of charge carriers will be always in our control. ओके, तो इसमें ही ये होता है. जैसे अगर यहां पर ऑलरेडी दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको जंपिंग नहीं करानी है. मींस एनर्जी बैंड गैप नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से लेकर के कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कराना है. जबकि यहां पर क्या कहा है सेमीकंडक्टर में? आपको उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना है. जब आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना है तो इस सेमीकंडक्टर में यहां पर क्या होता है? यहां पर ढेर सारे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं. ठीक, लेकिन यहां पर आपको चार्ज कैरियर क्या मिलेगा? जब आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो चूंकि आप जंपिंग करा रहे हो तो डेफिनेटली यहां पर साथ ही साथ एक होल भी बनेगा. इन सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के दोनों होते हैं और उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है. सो द मेजर डिफरेंस इज कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी बैंड गैप नल होता है, बैंड्स ओवरलैप करते हैं. यहां पर बहुत कम एनर्जी बैंड गैप होता है, यहां पे बहुत ज्यादा होता है. चार्ज कैरियर के बेसिस पे यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स मिलते हैं और यहां पर कोई भी आपको
एनर्जी कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलता है। ठीक, इसके अलावा इस डिस्कशन को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर के केस में, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक, जबकि सेमीकंडक्टर में हाई होता है और इंसुलेटर में बहुत हाई होता है। ठीक, उसके अलावा कंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा बढ़ेंगे, उनका रैंडम मोशन और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, उनका रैंडम मोशन और ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। खूब ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर एनर्जी बढ़ाऊंगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ने के नाते हो सकता है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में मैं चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी कम एनर्जी होती है कि अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ा दिया तो 10 डिग्री बढ़ाने के नाते ही ऐसा हो जाएगा कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी और अपने आप चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जाएंगे। जब ज्यादा चार्ज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ढेर सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर ढेर सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर ढेर सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जा रहे हैं, इसका मतलब ढेर सारे चार्ज कैरियर मिल गए, मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। मतलब यहां पर रेजिस्टेंस घटता है, दैट्स व्हाई इट वी कैन से दैट इट इज नेगेटिव, इट विल हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, और बाकी जो ऊपर की बातें हैं वो वही हैं, जैसे कि नंबर 1 इजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका एटॉमिक बैंड बनता है, यहां पर क्या होता है? वैलेंस बैंड बनता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यहां पर ओवरलैप करता है जो भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है। यहां पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी होती है, यहां पर कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी होती है। ठीक, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक, तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी घटेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ढेर सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खूब ज्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं, तो उसके नाते कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है। ठीक, और घट जाती है। वही सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी और उसमें और ज्यादा चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे। और ज्यादा चार्ज कैरियर जनरेट होने का मतलब ये है कि उसमें कंडक्टेंस के लिए ज्यादा चार्ज कैरियर मिल गए, मतलब वहां पर कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, so this was major difference between conductor, semiconductor and insulator. This is also very important question. Okay, अब जरा हम लोग देखते हैं कि कार्बन कहां है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, 4 इलेक्ट्रॉन 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और यहां पर है कार्बन। ठीक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,4। ठीक, बोरॉन क्या है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। These are called trivalent atoms. These are called 4 valence electrons. So basically this atoms having 4 valence electrons will be majorly used in semiconductor. These are silicon and germanium. Silicon is having atomic number 14. Okay, will have configuration 2,8,4. Okay, and similarly in case of germanium we will also have 4 electrons in outermost orbit, and these are pentavalent atoms: nitrogen, phosphorus, arsenic. Okay, so these are pentavalent atoms. So अब सेमीकंडक्टर पे आते हैं। सेमीकंडक्टर में देखिए सिलिकॉन यूज किया जाता है, कार्बन नहीं यूज किया जाता है। Why we will not use carbon? क्योंकि कार्बन में तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन चूंकि वो सेकेंड ऑर्बिट ही है, वहां पर 2,4 है ना, तो वो सेकेंड ऑर्बिट है। जब सेकेंड ऑर्बिट है तो वो अपने एटम से इतना टाइटली हेल्ड होता है कि उस केस में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा है। मतलब अगर उस 4 वाले जो आउटर मोस्ट उसमें 2 ही ऑर्बिट है, उसको हम बाहर निकालना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मींस कार्बन विल ऑलमोस्ट बी हैव एज इंसुलेटर। ओके, बट इन सिलिकॉन वी आर हैविंग 2,8,4, इट इज थर्ड ऑर्बिट। In third orbit we are having
we are having how much electrons? We are having 4 electrons in outermost orbit, 4 electrons in outermost orbit, 4 electrons in outermost orbit, and they will make a covalent bond. In covalent bond, there will be sharing of bonds. Okay, there will be sharing of electrons. Means now when it will make 4 covalent bond with all these, then in silicon there will be almost 8 electrons. Okay, so it will complete its octet. तो सिलिकॉन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. ऐसे ये पूरा का पूरा लैटिस बन जाता है. सो यू कैन सी दैट हियर 4+4+4+4 इस तरीके से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? लैटिस बन जाएगा. सो सेमेटिक है, यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और जो कि लगातार केवल सिलिकॉन का ही लैटिस बनेगा. ठीक, तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सिलिकॉन का लैटिस अगर बनता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर अगर प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर केवल और केवल सिलिकॉन है, केवल और केवल जर्मेनियम है और इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक, और अगर उसमें कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है, if it is having any kind of impurity, then it will cause extrinsic type of semiconductor. ओके, तो ये हुआ आपको डेफिनेशन, जो कि सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं और डोपिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, इसको नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे. ठीक, आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो आप पुट इन कीजिए, आप बताइए, और अपनी अटेंडेंस जैसे बताया था वैसे पोस्ट करिए, अपना नाम और यूपीसी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर. कोई डाउट है किसी को? सर ये आपकी पहली क्लास है? नहीं, ये सेकंड क्लास है. बताइए. एक्चुअली सर पहली क्लास मेरी मिस हो गई, तो क्या इस पे मिल जाएगा गूगल क्लासरूम पे? नहीं, पहली क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दिया गया था, सिलेबस इसमें शुरू हुआ है. ओके सर. सर इसे इलेक्ट्रिकल वाले भी ले सकते हैं ना ये क्लास? नहीं, कंप्यूटर साइंस वाले लेंगे. कंप्यूटर साइंस को ही सिलेबस में, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में है. ओके सर.